वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मैं इस वीडियो में टॉपिक लेके आया हूँ वो कुछ नया है, तो कुछ डिफरेंट है पहले की वीडियो से, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन लखनऊ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉप 5 यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। सेकेंड पे हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा है अमेठी यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर पे हम अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड ऑप्शन पे जो हम बात करने वाले हैं वो है बीबीडी यूनिवर्सिटी। और फोर्थ ऑप्शन पे जो है हमारा है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। और फिफ्थ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो एरा यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले थे कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन लखनऊ, तो जिसमें हम सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले वहाँ के बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। आप एडवर्टाइजमेंट के आधार पर या फिर कहीं पे भी आप कुछ भी एड्स देख के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन डायरेक्टली ऐसे जाके नहीं लेना चाहिए। आप पहले यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के वो विजिट कीजिए, वहाँ के कैंपस को और वहाँ के हॉस्टल्स को पहले देख लीजिए, आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रेगुलर क्लासेस वहाँ होती हैं प्रॉपर या फिर नहीं होती है। और वहाँ के जो पुराने स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर कोशिश करिए कि वहाँ के स्टूडेंट से हम मिल लें। जैसे आप वहाँ के स्टूडेंट से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी की रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है, वहाँ की कैंपस के कैसा है, वहाँ की जो है प्लेसमेंट कितना होता है, स्टूडेंट का कितना होता है, कितना नहीं, कितना पैकेजेस होता है पर ईयर का, सब नॉलेज ले लीजिए। क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट के आधार पर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट हो या फिर कॉलेज हो, तो फिर आगे आप जाके बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए हम फर्स्टली बात कर लेते हैं कि हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि कहाँ पे स्थित है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में स्थित है। और अगर आप लखनऊ चारबाग से देखेंगे तो वहाँ से आपका करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या यूजीसी अप्रूव्ड है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशन। ये जो होता है इसके थ्रू आपका यूनिवर्सिटी पास और अप्रूव्ड होता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस बारे में यूजीसी से अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड भी नेक द्वारा प्राप्त हुआ है। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1920 में हो गई थी। ये एक बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और एक गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं मैनेजमेंट की या फिर किसी अदर फील्ड में, जैसे मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग ब्रांच हो गया या फिर फार्मेसी ब्रांच हो गया। बहुत सारे कोर्सेस होते हैं और को उनसे अप्रूव्ड भी हैं। जैसे मतलब मान लीजिए आपका डी फार्मा है तो वो आपका पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। तो जितने सारे कोर्सेज यहाँ पे हो रहे हैं सब अप्रूव्ड हैं और यूजीसी से भी अप्रूव्ड है। और उसमें नेक A++ ग्रेड भी प्राप्त है। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पॉलिसी और फैसिलिटी वहाँ की बहुत अच्छी है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ एडमिशन लेने के फॉर्म यहाँ के कब निकलती है यूनिवर्सिटी से। तो इसका फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाता है फॉर्म फिल करना। वो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्म कॉस्ट कितनी है, फॉर्म अमाउंट कितना होता है, वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से यहाँ से कोर्सेज होते हैं। कुछ कोर्सेज को हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जहाँ पे होता है बीए, बीएससी, बीकॉम और बीए एलएलबी, जो कि 5 साल का कोर्स होता है लॉ का। और एलएलबी यानी कि 3 साल का कोर्स होता है, वो भी आपका होता है। मास्टर कोर्स भी होता है और जिसमें आप लोग का बीसीए, एमसीए, बीबीए और एमबीए कोर्स भी यहाँ पे होता है। और डी फार्मा कोर्सेज भी यहाँ पे आपके अवेलेबल है। और बहुत सारे पीजी मैनेजमेंट कोर्सेज भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और इसका सेकेंड कैंपस जो है लखनऊ जानकीपुरम में स्थित है। इसका सेकेंड कैंपस भी है। हम जो अभी बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी मिलकर अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है हमारा अमेठी यूनिवर्सिटी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में सेकेंड नंबर पे अमेठी यूनिवर्सिटी आपका आता है। तो अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात की जाए कि यह यूजीसी से अप्रूव्ड यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा ये अप्रूव्ड है या फिर नहीं है,
तो हमने जो रिसर्च किया है उससे पता चला है कि ये यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2004 में ही हो गया था। और यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस होते हैं, मैनेजमेंट के भी कोर्सेस होते हैं, आपके पैरामेडिकल के भी कोर्सेस होते हैं, फार्मेसी से भी रिलेटेड कोर्सेस और नर्सिंग से भी रिलेटेड कोर्सेस होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यह यूनिवर्सिटी भी नैक द्वारा E+ ग्रेड से प्रमाणित है और इस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की कोर्सेज ऑनलाइन भी होती है और आप ऑफलाइन भी कॉलेज रेगुलर अटेंड करके भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट की कोई भी कोर्सेज करना है तो आप ऑनलाइन भी इस कोर्सेज को करने में अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी से। और बात की जाए अमेठी यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या है, तो रेटिंग की बात की जाए जो स्टूडेंट ने अपना ओपिनियन दिया है यहाँ स्टडी करने के बाद में, यहाँ की फैसिलिटी के बारे में और कैंपस का टूर करने के बाद में, सारी फैसिलिटी को देखने के बाद में जो स्टूडेंट ने अपना ओपिनियन दिया 5 में से 4.4 दिया है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अच्छी यूनिवर्सिटी हाई एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। और इस यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज अटेंड करना कंपलसरी है। अगर आपका अटेंडेंस 75% से लेस होगा तो आप यहाँ के इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे नहीं पाएंगे यहाँ के, अगर चाहे इंटरनल एग्जाम होता है सेशनल वाला या फिर कोई आपका एक्सटर्नल एग्जाम सेमेस्टर का होता है, इवन हो या उड सेमेस्टर हो, आप दे नहीं पाएंगे यहाँ का, क्योंकि आपका अटेंडेंस अगर 75% से लेस रहेगा तो नहीं दे सकते। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस यूनिवर्सिटी में जैसा कि जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीए है, बीएससी है, बीबीए है, एमबीए कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके बाद में बीसीए, एमसीए और बीकॉम, एमकॉम भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपके सभी प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स होता है या डिप्लोमा का कोई कोर्स होता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स की कोई भी कोर्स होती है यहाँ पे, और पीएचडी की कोर्सेज यानी रिसर्च वाले कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। बात कर लेते हैं कि अमेठी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। लखनऊ में अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि बीटेक हो गया, आपका एमटेक हो गया, सीएस कंप्यूटर साइंस का, और बहुत सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, होटल मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह जितनी भी कोर्सेज होती हैं। अगर आप लोगों को इस बारे में जानना है कि कौन से कोर्सेज या कितने कितने कोर्सेज होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, इस बारे में भी हम सभी कॉलेजेस के बारे में वीडियो बनाएंगे। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के हाईएस्ट पैकेज कितना होने वाला है या कितना हुआ था प्रीवियस ईयर में। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज जो था 45 लाख पर ईयर था सेशन 2022 में, जो कि बीटेक सीएस के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का ये पैकेज है जो सेशन 2022 में उसका प्लेसमेंट हुआ था। और यहाँ पे फैसिलिटी की बात की जाए तो 210 लैब्स यहाँ पे बने हुए हैं स्टूडेंट को वहाँ प्रेस्टिक करने के लिए, लैब में जाके कुछ सीखने के लिए। और यहाँ की लाइब्रेरी में जो है 17,000 प्लस बुक अवेलेबल। यहाँ पे आप जिस भी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी बुक चाहेंगे तो आप लाइब्रेरी में जाके वहाँ से आप इशू करवा के पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप लेके जाके अपने रूम पे या अपने घर पे ले जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपका 1 हफ्ते का 4 से 5 दिन के लिए इशू हो सकता है। आपका आईडी कार्ड लगेगा जिसमें इनरोलमेंट नंबर और आपके रोल नंबर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इशू हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि बीबीडी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। अगर देखा जाए तो 3rd नंबर पे आता है लखनऊ में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये बीबीडी यूनिवर्सिटी भी आपका यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो सन 2010 में इसकी स्थापना हुई थी इस यूनिवर्सिटी की। और यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपका। इसकी लोकेशन की बात की जाए कि इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, तो इसकी लोकेशन आपका जो लखनऊ से आपका फैजाबाद यानी कि अयोध्या रोड है, उस मेन रोड के बगल में ही जस्ट आपका कैंपस पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये जो बीबीडी यूनिवर्सिटी इसका नाम पड़ा जो बाबू बनारसी दास थे, ये प्रीवियस ईयर में सीएम भी रह चुके हैं यूपी के यानी कि चीफ मिनिस्टर। और जितने भी हमने यूनिवर्सिटीज की बात की है वो जो अप्रूव्ड होता है हमारा सेक्शन 2F के अंतर्गत, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है या फिर जितनी भी अप्रूव्ड होती है हमारा सेक्शन 2F के अंतर्गत ही हमारा यूजीसी से अप्रूव्ड होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा बीबीडी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं।
तो इसमें जैसा कि हमने प्रीवियस 2-3 यूनिवर्सिटी में बताया है कि हर एक यूनिवर्सिटी को यूजीसी जब अप्रूव देता है तो उसमें जो है बीए, बीएससी और एमएससी ये सारे कोर्सेज वो यूजीसी से ही मिल जाता है अप्रूव्ड। आप ये सब कोर्सेज वहाँ पे करवा सकते हैं। तो चलिए हम बात भी कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे आपका बीए, बीएससी और एमबीए, बीबीए जितने भी मैनेजमेंट के कोर्सेज होती हैं सभी होती हैं। और पीसीआई से भी अप्रूव्ड है यानी फार्मेसी काउंसिल है, जिसमें आपका डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा तक के भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। जिसमें आप एलएलबी यानी कि लॉ का कोर्स भी वहां से करना चाहते हैं तो 5 ईयर का भी बीए एलएलबी अवेलेबल है। और अगर आप 3 ईयर का कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आपका एलएलबी कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप अगर करना चाहते हैं मास्टर्स एलएलबी तो वो भी उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है ये सारे कोर्सेज। होटल मैनेजमेंट की भी कोर्सेज उसमें अवेलेबल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है और इसमें क्या क्या अप्रूवल मिले हैं, इसका लोकेशन क्या है और इसके फॉर्म कब आते हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बीबीडी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है आ चुका है और वहाँ पे जो एडमिशन होता है आपका मेरिट बेस पे ही होता है। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10+12 के मेरिट बेस पे ही आपका एडमिशन वहाँ पे होता है। और जैसा हमारा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। उसकी रैंकिंग भी आप देखेंगे स्टेट लेवल पे भी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जानी है। आप लखनऊ में भी देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सभी लोगों को पता भी है। तो चलिए अब हम अपने 4th नंबर पे बात कर लेते हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे कि हम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल ईयर चल रहा है। तो आप लोगों को क्या ही हम बताएं कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कितना बेटर है आप लोगों के लिए और कितना नहीं है और क्या क्या फैसिलिटी वहाँ से प्रोवाइड की जाती है और कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ से नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए एक बार हम इस वीडियो में भी रिव्यू कर लेते हैं, फिर से आप लोगों को बता देते हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की जो खासियत है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूजीसी से अप्रूव्ड है और इस ये लोकेशन जो है हमारा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का आपका दसौली कुर्सी रोड पे ही आपका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पड़ता है। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस और हैं। फर्स्ट कैंपस जो आपका पड़ेगा वो आपका कुर्सी रोड पे पड़ेगा और सेकेंड जो फेज हमारा है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का वो भी आपका कुर्सी रोड पे ही पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा पहले है 100 मीटर के डिस्टेंस पे। और हमारा जो थर्ड जो फेज है वो हमारा जब आप महमूदाबाद जाएंगे तो उस रास्ते पे आपका थर्ड वाला फेज पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को लोकेशन के बारे में पता ही चल गया होगा। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी नेक द्वारा A+ ग्रेड से प्रमाणित है, जो कि सेशन 2023 में ही हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और इस यूनिवर्सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना जो हुई थी वो सन 2004 में ही हुई थी। और यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं इस बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से संस्था से या कौन कौन गवर्नमेंट के उससे अप्रूव्ड है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, हमारा पीसीआई है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, आईएनसी हमारा जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड ये अप्रूव्ड है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर आपके मेडिकल से लेके और इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स होता है या फिर लॉ का जितने भी आपके फैकल्टी हैं सभी कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे 273+ कोर्सेस होते हैं। यहाँ पे जैसे कि नर्सिंग में मान लीजिए आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग होता है, एएनएम होता है, जीएनएम होता है और एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल है और बीएससी नर्सिंग के पोस्ट बेसिक कोर्सेज भी अवेलेबल है। और मेडिकल की यहाँ पे कोर्सेज जो होती है हमारा एमबीबीएस की कोर्सेज भी होती है, एमडी और एमएस की भी कोर्सेज होती है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट कोर्सेज और हमारे जितने भी पीडियाट्रिक का स्पेशलिस्ट होता है हमारा सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज वो भी हमारे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। बाकी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बीएमएलटी, बीआरआईटी और ओटी टेक्नीशियन के जितने भी कोर्सेज होते हैं, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजिस्ट और हमारा रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। आपका बीएससी फोरेंसिक साइंस करना चाहते हैं तो भी आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बीए, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम भी है और उसके बाद में हमारा बीकॉम जो भी कोर्सेज होते हैं, बीएलएलबी, एमएलएलबी, इतने सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब इतने सारे कोर्सेज को हम एक वीडियो में डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी कोर्स करना होगा आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी आप लोगों को अगर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके चैनल पे देख सकते हैं। हमने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी वीडियो बना दी है।
बाकी जिस भी कोर्स से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे, या फिर जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है, एडमिशन की क्या क्या चीज़ें, तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे फिर से। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। आपका फरवरी मंथ से फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया। हालांकि हम यहाँ भी बता दें आप लोगों की, जिसके फॉर्म की लास्ट डेट आपका जून के लास्ट वीक होने वाली है, जो एडमिशन होगा आपका वो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम बात करते हैं अपने 5वें यूनिवर्सिटी के बारे में। जो है हमारा 5वां यूनिवर्सिटी है एरा यूनिवर्सिटी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यह भी हमारा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा अप्रूव्ड है और यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो सेशन 2016 में इसका यानी कि सन 2016 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। और यूजीसी जो होता है, चलिए हम थोड़ा सा यूजीसी के बारे में जान लेते हैं बीच में टॉपिक के, कि यूजीसी हमने बहुत सारे वीडियो में बोला कि यूजीसी से अप्रूव्ड है। कि यूजीसी क्या होता है? यूजीसी हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता प्राप्त करने की एक संस्था, मान लीजिए कि वहाँ से हम मान्यता प्राप्त करते हैं, जहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी को यूजीसी रेगुलेट करती है कि कौन से फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी प्रोवाइड की जाती है या नहीं, यहाँ एजुकेशन पॉलिसी कितनी अच्छी है कितनी नहीं, यही सब वहाँ से रेगुलेट किया जाता है। और इन्फेक्शन टीम भी आती है वहाँ से कॉलेज को इन्फेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे वो फैसिलिटी स्टूडेंट को दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है। और यह यूनिवर्सिटी जो है, लोकेशन इसकी जो होने वाली है हरदोई रोड पे या स्थित है यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो यह भी आईएनसी अप्रूव्ड यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, जिसमें जो यहाँ पे कोर्सेज होते हैं वहाँ पे बीएससी नर्सिंग होता है बेसिक वाला, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के भी कोर्सेज होते हैं, और एमएससी नर्सिंग भी होता है। एमएससी नर्सिंग आपका जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से मान लीजिए आपका होता है, ये आपका एक हो गया, और गायनेकोलॉजी से भी आपका होता है। उसके बाद में आपका जो होता है एमएससी नर्सिंग जो आपका पीडियाट्रिक से भी होता है और मेंटल से भी होता है। तो ये सब सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे एडमिशन भी लिए जाते हैं। और यहाँ पे पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है, जिसमें आपका डी फार्मा से लेके बी फार्मा और पीएचडी यानी रिसर्च कोर्सेज भी अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी यानी कि एरा यूनिवर्सिटी की एक चीज़ खास बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की कोर्सेज जो होती है इसमें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए सीटें होती हैं, बॉयज इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खास बात यही चीज़ है कि यहाँ पे बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बीएससी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में और कितने कितने कोर्सेज होते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस एमडी एमएस से लेके बहुत सारी कोर्सेज होती हैं। बीडीएस यानी बैचलर डेंटल ऑफ सर्जन कोर्सेज भी अवेलेबल है। बाकी हमने प्रीवियस अपने टॉपिक्स में ये बताया है कि बीबीए बीसीए एमसीए ये सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। मैनेजमेंट की भी कोर्सेज आपकी एरा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो इतनी सारी कोर्सेज आपका एरा यूनिवर्सिटी में होता है। आप मेडिकल कोर्स की या मैनेजमेंट की या फिर आप इंजीनियरिंग या फिर लॉ की कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक हुआ ख़त्म। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स के बारे में छूट गया हो, डाउट क्लियर नहीं हो पाया हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। और हमारी इंडिया में जो टोटल यूनिवर्सिटी है, एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है सन 2024 में कि 1488 यूनिवर्सिटी जो है हमारी इंडिया में है। और टोटल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितना हमारे उत्तर प्रदेश में है, 448 यूनिवर्सिटीज़ हमारे उत्तर प्रदेश में है, जो कि प्रेजेंट टाइम में वो एडमिशन लेके और यूनिवर्सिटीज़ को चला रहे हैं, रनिंग यानी कंटिन्यू चला रहे हैं। हमने अपने स्टार्टिंग में वीडियो को बता दिया था कि आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फर्स्टली इस कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार या कहीं भी आप कुछ भी एड्स देख के एडमिशन मत लीजिएगा। पहले आप इस यूनिवर्सिटी को आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा ऑफलाइन, या कोई दोस्त आपका पढ़ता है तो उसके बारे में बात कीजिएगा यूनिवर्सिटी में कि कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हॉस्टल कैसा है, कैंपस वहाँ का कैसा है, वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है। पहले ये सब नॉलेज आप ले लीजिएगा, तभी सोचिएगा वहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए। नहीं तो बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि यूजीसी से अप्रूव नहीं होंगे या इंस्टीट्यूट भी होंगे। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि यूजीसी आप कैसे चेक करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, कि कैसे आप जान पाएंगे कि ये यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, फर्स्टली आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे यूजीसी, और जैसे ही यूजीसी को सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो इंटरफेस आपको खुलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको ये यहाँ जाके आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट का आप देखना चाहते हैं।
उसके बाद में जहाँ आपको जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को आपको देखना है तो उत्तर प्रदेश पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यूनिवर्सिटी खुल के आ जाएगी। बहुत सारी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर आपको गवर्नमेंट चेक करना है तो पहले आप गवर्नमेंट पे चेक करिएगा। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आई होप कि आप लोगों को पांचों यूनिवर्सिटियों के बारे में अच्छी नॉलेज हम पहुंचा सके होंगे आप लोगों तक। बाकी कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को डाउट होगा, कोई भी कोर्स करना होगा इन पांचों यूनिवर्सिटियों में से, तो आप कमेंट कीजिएगा उस कोर्स के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से डिटेल आप में हम एक वीडियो हर एक यूनिवर्सिटी पे जाके वहाँ के रिव्यू देके और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।